लोगों से जनसंवाद किया। लोगों में बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है। हमारे साथ हमारे वीरेंद्र नारायण जी, हमारे पूर्व प्रत्याशी, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे हटिया के विधायक सहित सारे लोग थे। और मैंने जो देखा, लोग इस बात से त्रस्त है क्योंकि अब राज्य में लोग राज्य की चिंता कर रहे हैं, क्योंकि राज्य के भविष्य हर किसी के परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, अब आज डुमरी उपचुनाव के निमित्त गिरिडीह जिला के इस डुमरी विधानसभा में आया हूं और चुनावी जनसंपर्क अभियान के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर जनसंपर्क करते हुए यहां पर आपके साथ संवाद में शामिल हुआ। मित्रों, आप सब जानते हैं कि इस समय देश गुड गवर्नेंस, बेहतर शासन और जनसामान्य को निर्भीकता के साथ प्रगति के लिए नया अवसर कैसे दी जा सके, ये जहां समय की मांग है, वहीं इस समय की सरकार, भारत सरकार लगातार गुड गवर्नेंस के माध्यम से देश में विविध क्षेत्रों में, चाहे वो युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, चाहे वो बैकवर्ड हो या सामान्य वर्ग, समानुपातिक ढंग से, समुचित ढंग से राष्ट्र का विकास सुनिश्चित हो, इस दृष्टि से नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं और देश कई मायने में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। और यही वजह है कि दुनिया के सामने भी और देश के नागरिकों के लिए भी एक गौरवान्वित क्षण के रूप में भारतवासी देख रहा है। मैं इस समय उल्लेख करना चाहूँगा कि देश अध्यक्षता कर रहा है उन देश, दुनिया के सबसे बड़ी आर्थिक राष्ट्रों के साथ, बड़े इकोनॉमी वाले कंट्रीज के साथ G20 समिट के माध्यम से। और G20 समिट का 9-10 को अंतर्राष्ट्रीय बैठकें भारत में टॉप लेवल मीटिंग्स, डिस्कशंस और कई रेजुलेशन लिए जाएंगे। तो दुनिया की भी निगाह भारत के तरफ एक पॉजिटिव दृष्टि से, गंभीरता से, सम्मान से और साथ ही साथ भविष्य के भारत को देखकर लोग जहां आकर्षित हुए हैं, वहीं सम्मान दिए जा रहे हैं और भारत आगे बढ़ने के तरफ लगातार प्रयत्न कर रहा है। इनोवेशन में, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, एम्पावरमेंट में, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के माध्यम से देश के सभी हिस्सों में
यातायात के दृष्टि से, रोडवेज हो, रेलवेज हो, हाईवेज हो या एयरवेज हो, सभी क्षेत्र में लगातार प्रगति आधारभूत संरचना के निर्माण में हो रही है। उसी तरीके से वैज्ञानिकों के माध्यम से कोविड के समय में हमारे वैज्ञानिकों को ऐसा प्रोत्साहन और ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया जहां स्वयं से रिसर्च करके ऐसे कई नई खोज को भारत को सुरक्षित करने के लिए, भारत के नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए उपाय ढूंढे गए। चंद्रयान के माध्यम से साउथ पोल में, मून के साउथ पोल में इतना बेहतर तरीके से लैंडिंग करते हुए सैटेलाइट के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है जिसको दुनिया ने सराहा। उसी कड़ी में मैं आज डुमरी विधानसभा के चुनाव में इस बात को कहना चाहता हूँ कि हम सब, हो सकता है हम गांव ग्रामीण परिवेश में रहने वाले हैं, हम डुमरी के सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले हैं, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। उसका बेहतर होना सिर्फ उसके लिए नहीं है, उसका बेहतर होना इस देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, भविष्य के भारत के लिए। तो इस दृष्टि से सोचते हुए इस समय यहाँ लोग मतदान करें, ऐसा अपील करते हुए मैं ये आशा रखता हूँ कि ये जो चुनाव है, उपचुनाव, जिस चुनाव में यहाँ की जनता ये संदेश देकर आने वाले भविष्य को न केवल डुमरी के लिए बल्कि इस राज्य के प्रगति के लिए नए तरीके से दिशा तय करते हुए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने का फैसला सुनाएंगे। मित्रों, यह उपचुनाव को मैं इस रूप में लेते हुए कहूँगा कि इस समय जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार को जो अवसर मिले थे, भारत सरकार के साथ मिलकर के जो लाभ लेना चाहिए वो लाभ लेने में भी विफल रहे, क्योंकि विकास उनके एजेंडा में नहीं है, प्रगति उनके एजेंडा में नहीं है। प्रगति के साथ यहाँ के नागरिकों को कैसे जोड़ा जाए, इस मामले में राज्य सरकार की कोई दूरगामी नीति नहीं है, सोच नहीं है, और इसलिए इस राज्य में इस समय बहुत ही अंधकार और बहुत ही भविष्य ऐसा लग रहा है कि राज्य के लोगों को भविष्य में ऐसे सरकारों के माध्यम से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है और वर्तमान में हो रहा है, जहां प्रशासन पर नियंत्रण नहीं, क्राइम बढ़ रहे हैं, घटनाएं घट रही है और भ्रष्टाचार के मामले दिनों दिन उजागर हो रहे हैं। भ्रष्टाचार, मैंने शुरू में जैसे कहा कि यह 21वीं सदी जिसके बारे में भारत की ही नहीं बल्कि भारत के समस्त नागरिकों की वो आकांक्षा, जिस आकांक्षा के बल पर हम नए भारत गढ़ने की तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं इस राज्य में वो सपना धूल धूसरित, क्योंकि यहाँ टैलेंट हंट का काम कोई ऐसा सरकार का दिख नहीं रहा है, जहाँ लोग अपने राज्य में हर सरकार को राज्य के जनता के हितों में फैसला करते हुए यह सुनिश्चित करना है कि वो राज्य के समस्त जनता के भविष्य के बारे में चिंतित है। अभी जिस तरीके से घटनाएं घट रही है और जिस तरह की स्थिति है और जिस तरह से यहाँ की सरकार चल रही है, उससे राज्य को नुकसान हो रहा है, आगे भी होगा यदि हम इन सारे चीज़ों में सावधान, सतर्क होकर कार्य नहीं करें। तो मुझे आशा है कि
डुमरी के इस उपचुनाव एक संदेश देते हुए नया इतिहास गढ़ने का काम इस मामले में करेगा कि राज्य को हमें विकसित राज्य बनाना है। यहाँ शिक्षा के नए संस्थानों के माध्यम से नए क्षितिज का निर्माण हो, भारत सरकार की ये प्राथमिकता में से है। सुदूरवर्ती क्षेत्र में आधारभूत संरचना खड़ी हो, ये भारत सरकार की प्राथमिकता में से है। और मैं इस समय यही कहूँगा कि राज्य की सरकार ने जनता को निराश किया है, जनता को दुविधा में डाला है, जनता परेशान है, जनता त्रस्त है और सरकार मस्त है।